हेलो दोस्तों, चौरसिया एग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस एवं क्लासिकल भाषाएं, जिस पे हम बात करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल डांस पे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र के ग्रंथ में मिलता है। जो ये नाट्य शास्त्र है, ये भरत मुनि जी का है और ये नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद के नाम से पुकारा जाता है या कहते हैं। और क्लासिकल डांस का और कहीं उल्लेख मिलता है तो वो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। ये ग्रंथ किसका है? ये सारंग देव जी का ग्रंथ है। और भारत में कुल क्लासिकल डांस जो है ना 8 हैं, जिसमें संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 हैं। और ये इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और कथक उत्तर भारत का है, सतरिया असम का है। तो अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। इसमें आ जाता है, एक नोट में है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसके अनुसार भारत में क्लासिकल डांस 9 है। यानी कि संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में क्लासिकल डांस 9 है। जो 9वां जो है ना, वो छऊ नृत्य है। तो 8 + 1 9 नृत्य हो जाते हैं। जो छऊ नृत्य है वो 3 राज्य में है। पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है और झारखंड में है। ये छऊ नृत्य किया जाता है। तो आप बात कर लेते हैं कि क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या अंतर है, यानी कि शास्त्रीय डांस और लोक नृत्य में क्या अंतर है। तो शास्त्रीय नृत्य में जो है ना, इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता हो और शरीर का संचालन लयबद्ध पैटर्न में किया जाता हो, उससे हम शास्त्रीय डांस कहते हैं या नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य जो होता है ना, किसी विशेष स्थान होगा या क्षेत्र विशेष होगा या किसी विशेष कारण के वश, जैसे कि फसल कटाई, त्योहार, खुशी, जो डांस किए जाते हैं उसे हम लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। इसमें आ जाता है क्लासिकल भाषाएं। भारत में क्लासिकल भाषाएं कितनी हैं? तो भारत में क्लासिकल भाषाएं पहली बात तो आप समझिए भाषा क्या है। भाषा जो है ना, भाष के मूल शब्द से उत्पत्ति हुई है। भाषा का भाष के मूल शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका अभिव्यक्ति करना होता है या भावनाओं या भाव का विचार प्रकट करना होता है। अब ये जान लेते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। फिर आ जाती है मदारिन जो है ना, ये चीन की है। मदारिन भाषा चीन की है और हिंदी। अब इसका संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान में ये भाषा का उल्लेख मिलता है भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। क्लासिकल भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद में। अनुच्छेद 343 में संघ की या राज्य की भाषा का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग आता है और अनुच्छेद 350 प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा बनता है और अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास का युग चालू होता है।
और ये संवैधानिक भाषा में यानी संवैधानिक प्रावधान में ये जो क्लासिकल भाषाएं हैं इसे अनुसूची 8 में जो रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, जिसमें आ जाता है आधार। इसका क्या होता है आधार? इसका आधार जो होता है ना, 5 फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया था। फिर आ जाता है भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, यानी कि भाषा किसी से बनी नहीं होनी चाहिए, उसका मौलिक स्वरूप होना चाहिए, खुद से वो पहले से ही हो, अर्थात जैसे किसी भाषा से उधार नहीं लिया गया हो। ये बात सही है। जैसे हिंदी है ना, जो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है यानी क्लासिकल भाषा नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति संस्कृति से होती है। फिर भाषा का इतिहास जो है ना 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, तो वो क्लासिकल भाषा में शामिल हो सकती है और मूल्यवान विरासत होती है ये भाषा। वर्तमान में हमारे पास जो है ना क्लासिकल भाषाएं 6 हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? 2004 में तमिल जोड़ी जाती है, सबसे पुरानी तमिल है। 2005 में संस्कृति आती है। फिर 2008 में तेलुगु आती है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और 2008 में कन्नड़ आती है, जो कर्नाटक में बोली जाती है। और 2013 में मलयालम आती है, जो केरल में बोली जाती है। और 2014 में उड़ीसा आती है, जो उड़ीसा बोली जाती है। जो उड़ीसा भाषा आती है, वो उड़ीसा में बोली जाती है। अब एक नोट आया है अभी हाल ही में, जो भारत सरकार ने 3 भाषाओं को शामिल हो यानी कि क्लासिकल भाषा में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया है, जो है ना पाली है, प्राकृति है और फारसी है। तो अब हमारे पास 6+3 भाषाएं यानी कि 9 भाषाएं हो जाएंगी आने वाले टाइम में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।